पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। माइक हैसन जो कि पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के हेड कोच हैं और हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम का जो है वो ऐलान हुआ। बहुत सारी बातें हुई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को स्क्वाड बताते चलूं कि सलमान अली आगा कैप्टन है, उसके बाद अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर की टीम में वापसी हुई है, बहुत ही अच्छा साइन है। साहबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा को दोबारा टीम में शामिल किया गया है, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम। ये 17 रुकनी स्क्वाड है जो कि ट्राई नेशन सीरीज 29 तारीख से हमारी स्टार्ट हो रही है, जिसमें अफगानिस्तान और यूएई की टीम शामिल है। फिर उसके बाद हमने एशिया कप खेलना है, तो ये स्क्वाड जो है वो इन दोनों सीरीज के लिए, ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए जो है वो मुंतखब किया गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस स्क्वाड में अपनी जगह नहीं बना पाए। और अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें आपको कल ही बता दिया था कि बाबर और रिजवान पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में जगह नहीं बना पाएंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान्स में ही नहीं है। आकिब जावेद ने ये फैसला कर लिया है कि उन्हें अब जो है वो बाबर और रिजवान की जरूरत नहीं है, और यही चीज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमें नजर आई। बजाहिर उन्होंने खुल के इस बात का एतराफ जो है वो नहीं किया या खुल के वाली बात नहीं की कि बाबर और रिजवान को हम स्क्वाड में नहीं लेंगे, लेकिन माइक हैसन ने जो बात की वो क्या बात थी, वो ये बात थी कि उन्होंने कहा कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस थी वनडे में वो इतनी खास नहीं थी, और हमने बाबर आजम को बहुत सारे एरियाज में कहा है कि आप उसमें जो है वो काम करें। तो बजाहिर यही नजर आ रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि और भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं जो स्क्वाड में मौजूद है। साहबजादा फरहान की उन्होंने बात की, साइम अयूब की उन्होंने बात की। तो इन शॉर्ट उनका कहना ये था कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैटर है, लेकिन फिलहाल T20 में बाबर आजम से भी अच्छे बैटर हमारे पास हैं, तो अभी फिलहाल हम उनको कंसीडर नहीं कर रहे। सीधी सीधी उनकी बात का मतलब ये था। उन्होंने बहुत घुमा फिरा के बाबर के बारे में बात की, लेकिन जो बात समझ आने वाली है वो यही है कि उनका ये कहना था, और ये बिल्कुल ठीक बात है। आप अगर देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में 3 ओपनर हैं जो इस स्क्वाड में जो है वो शामिल हुए, जिसमें साहबजादा फरहान है, साइम अयूब है, फखर जमान है। अब अगर इन तीनों में से कोई फेल होता है या किसी को टीम से बाहर किया जाता है तो टीम में कौन आएगा? अभी आपका टॉप एंड T20 सीरीज चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें पाकिस्तान शाइन जो है वो खेल रही है। वहां पर आपके पास यासिर खान इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं एज अ ओपनर, ख्वाजा नाफे की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो आपके पास तो पीछे लाइन लगी हुई है स्क्वाड जो प्लेयर्स की, और जो है वो जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं, और तेज खेलने वाले जो एग्रेसिव क्रिकेट जिसको हम कहते हैं कि वो प्लेयर्स वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उन लोगों के होते हुए और जो इस वक्त मौजूदा टीम में प्लेयर्स हैं इनके होते हुए तो बाबर और रिजवान का बहुत मुश्किल है कि वो टीम में आए, क्योंकि नंबर का मसला है। असल सारा मसला ये है कि वो किन नंबरों पे खेलेंगे। बाबर और रिजवान T20 में ओपनर खेलते हुए आए या तो फिर वन डाउन खेला है, उससे ज्यादा वो नीचे गए नहीं है। तो आप किस तरह उन प्लेयर्स को बाहर करेंगे जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं? साहबजादा फरहान परफॉर्म कर रहा है, साइम अयूब परफॉर्म कर रहा है, फखर जमान आपका जो है वो है ही परफॉर्मर। वो जिस दिन उसका बल्ला चलता है तो फिर सिर्फ उसी का ही बल्ला चलता है और फिर पूरा मैच वो जो तने तना जिता देता है। तो इन लोगों के होते हुए दोबारा से इनको कंसीडर करना फिलहाल मुश्किल है, और बजाहिर यही नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बनी है उसमें बाबर और रिजवान अब दोबारा से आपको T20 में तो शायद नजर ना आए। स्क्वाड के ऊपर अगर हम बात करें तो वसीम जूनियर की स्क्वाड में वापसी हुई है, बड़े जबरदस्त बॉलर है। उनके बारे में मुसलसल ये कहा जा रहा था कि इनको स्क्वाड में होना चाहिए क्योंकि डेथ ओवर्स में बड़ी अच्छी है, बॉलिंग कराते हैं। सलमान मिर्जा को दोबारा टीम में शामिल किया गया। आपको पता है बांग्लादेश सीरीज में इनको शामिल किया गया था, 7 विकेटें ली थी इन्होंने अपनी पहली सीरीज में, जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। तो अच्छा जो है वो एक एडिशन है इन दोनों का स्क्वाड में आना। इसके अलावा अगर आप देखें सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, तो ओवरऑल अगर हम स्क्वाड देखें तो बहुत बैलेंस हमें स्क्वाड नजर आ रहा है। स्पिनर्स की बात करें तो अबरार है, सुफियान मुकीम है, फिर उसके बाद आपके खुशदिल शाह भी जो है वो स्पिन करते हैं, फिर मोहम्मद नवाज है, फिर साइम अयूब है, सलमान अली आगा खुद स्पिन करते हैं। तो स्पिनर्स भी आपके पास जो है वो ठीक है। आपको जो है वो शारजा में स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी।
और जब आप दुबई में जाएंगे अपना एशिया कप खेलने के लिए, जब आप इंडिया से खेलेंगे तो वहां पे आपको मिक्स एंड मैच करके जो है ना वो करना पड़ेगा। तो शाहीन है आपके पास जो आपकी पेस अटैक को जो है वो आपकी जो है पेस अटैक को लीड करेंगे। फिर उसके बाद हारिस हैं, फिर उसके बाद आपके सलमान मिर्जा आ जाते हैं, फिर वसीम जूनियर हैं, फहीम अशरफ हैं। तो ठीक है, स्क्वाड बहुत अच्छा है। और अब चाहिए कि इस स्क्वाड को, क्योंकि बहुत ज्यादा इनको जो है वो बैक किया गया है, तो अब इनको चाहिए कि परफॉर्मेंस अच्छी दिखाए। खासकर मैं यहाँ पर मोहम्मद हारिस को कहना चाहूंगा कि हारिस की परफॉर्मेंस अब अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि हारिस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुसलसल भरोसा कर रहा है, उनको मुसलसल चांस पे चांस दे रहा है, उनके उनके नंबर पे चांस दे रहा है। तो अब उनके लिए जरूरी है परफॉर्म करें, क्योंकि पाकिस्तान टीम में ज्यादा मौके नहीं मिलते। वो बहुत खुशकिस्मत प्लेयर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा चांस उनको मिल जाते हैं लेकिन नहीं मिल पाते। तो हारिस के लिए जरूरी है कि इस ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, टीम में की जो कामयाबी है उसमें अहम किरदार अपना जो है वो अदा करें। तो हम अपनी तरफ से हमारा जो स्क्वाड है उसको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये लड़के अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, ट्राई नेशन सीरीज जीतेंगे और फिर एशिया कप भी जीतेंगे। और उसी एशिया कप में हम इंडिया से जो हमारा 2 बार मैच है, और अगर फाइनल हो गया तो 3 बार हो जाएगा, तीनों के तीनों बार हम इंशाल्लाह इंडिया को हराएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।